और आज आपको एक बार फिर भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के शहर पुरानी दिल्ली के उन दिलवालों की दिल्ली से एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो वाकई आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि पूरे देश में भले ही कहीं कुछ भी हो रहा हो, नफरत कितनी ही फैलाई जा रही हो, लेकिन यहाँ के हालात आप जब देखेंगे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक इस राम बारात का जो स्वागत मुसलमान कर रहे हैं, जब आप वो देखेंगे तो आप इस चीज़ का एहसास यकीनी तौर पर करेंगे कि कहीं पर कितना भी कोशिश कर रहे हो लोग, कहीं पर कितनी ही कोशिश कर रहे हैं वो नफरत फैलाने वाले, लेकिन आज यहाँ पर तमाम मुसलमान समाज सदियों से इसी तरह से, ख़ास तौर से ये अमन कमेटी जो आपको दिख रही है, ये लाल कुआं बाज़ार पर जिस वक्त भी राम बारात यहाँ से होकर के गुजरती है या ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर जिस वक्त यहाँ से जुलूस जाता है, तब उस वक्त भी इसी तरह से मुसलमान लोग स्वागत करते हैं इन लोगों को, ऐसे ही इन लोगों का यहाँ इस्तकबाल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसका दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोग समझें और अनेकता में एकता की बात को जो कहा जाता है वो आज जाहिर भी है, क्योंकि सदियों से इसी तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे के साथ ऐसे ही तमाम पर्व हमेशा हमेशा से मनाते आ रहे हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त में मुसलमानों के यहाँ से जुलूस निकल रहा होता है 12 रबीउल अव्वल का, जो अब से महज 2 दिन बाद यहाँ आने वाला है, तो उसमें जगह जगह कई हिंदू भाई होते हैं जो स्वागत करने के लिए, जो इस्तकबाल करने के लिए सड़क किनारे बैठते हैं। और इसी तरह से जैसे अब ये राम बारात यहाँ से गुजर रही है या रामलीला लगातार आती जाती रही, उस दौरान भी ऐसे ही इन मुसलमानों ने, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ इलाके के जगह जगह बहुत ऐसे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, जो ऐसे ही बैठते हैं। और जब कोई भी रामलीला की यहाँ से जुलूस निकलता है, राम बारात जाती है, भरत मिलाप का जिस वक्त यहाँ से प्रोसेशन निकलता है, तो ऐसी ही एक तस्वीर निकल कर सामने आती है जो हम अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। आप लोग घर बैठे इस तस्वीर को मैं आपको इसलिए भी पहुँचा रहा हूँ, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले, जो सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, जिनको भाईचारे से कोई मतलब नहीं है सिवाय नफ़रत फैलाने से है। कुछ भाई हैं, उनसे बात करना चाहूँगा जो इस वक्त इस मौके पर हैं, जो यहाँ अमन कमेटी से हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग ज़माने से ये कर रहे हैं, मैं देखता आ रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद क्या है? हमारा मकसद है भाईचारा आपस में बढ़े, और भाईचारे से ही जो है हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। और भाईचारे में अगर फर्क आ गया, और जैसा कि भाईचारे को लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए ठीक नहीं है, पूरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमने हमेशा रामलीला जो निकलती है उसमें हम शरीक रहे हैं, और राम बारात जो अब सबसे बड़ी निकलती है, हम इसका पूरा स्वागत करते हैं फूलों के साथ, मिठाई के साथ। और अभी जो गए हैं सदर साहब यहाँ के, वो हमसे मिलकर गए हैं, और जो प्रोग्राम इनका होता है बिल्कुल मैं अपनी बात आपसे दोबारा कंटिन्यू करूँगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये राम बारात यहाँ लाल कुआं के इलाके में यहाँ तक पहुँची है, जहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं, और ये सभी राम बारात का इस वक्त स्वागत कर रहे हैं। तमाम ये मुसलमान लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त बैठ करके, इन तमाम राम बारातियों का ये इस्तकबाल करते हैं। और बहुत ही प्यारी तस्वीर है ये, इसको जिन लोगों को बुरा लगे वो लगेगा, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाली ये वो तस्वीरें हैं। अलग अलग यहाँ झांकियाँ आती हैं, और क्योंकि राम बारात काफ़ी परंपरागत तौर पर लाल कुआं के इस बाज़ार में, जो एक मिक्स आबादी वाला इलाका है, यहाँ इसी तरह से रौनक होती है। और ये ऐसे ही हम देखते हैं कि इन लोगों का ऐसे ही ये लोग स्वागत करते हैं। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एक ज़माने से, सदियों से इनका ये मामला हस्ब दस्तूर जारी है। ये एक झांकी है,
एक फौजी दिखाया है इसमें, जो बता रहा हूँ जिस वक्त में यहाँ से रामलीला होकर के गुजरती है, राम बारात गुजरती है, तो ये तमाम मुस्लिम भाई यहाँ के रहने वाले सिख और ईसाई और जितने भी समुदाय के लोग हैं वो इसी तरह से पूरे दिल से इन लोगों का स्वागत करते हैं। और मैंने जैसे कहा, जिन लोगों को बुरा लग सकता है वो लगा करे, लेकिन ये पूरे भारत में, पूरे देश में एक तस्वीर जानी बहुत ज़रूरी है कि आज के माहौल के अंदर तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर के ईद, होली, दिवाली, दशहरा, गुरुपर्व, क्रिसमस मनाते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ? डॉक्टर फजलुल हक कहते हैं और मैं इसी इलाके में प्रैक्टिस करता हूँ। 40-50 बरस से इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहते हैं और इस गंगा जमनी तहजीब का ये गहवारा है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम शामिल होते हैं इस तरह के प्रोग्राम में। और आप जैसा कि देख सकते हैं कितना जम्मे गफीर हमारे इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो गहवारा है उसको देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन ताकतों के ऊपर जो फिरका परस्ती फैलाते हैं, सांप्रदायिकता। बिल्कुल, बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो फिरका परस्ती फैलाते हैं। जी मौलाना जमशेद, हम तो अब से नहीं, काफी टाइम से जो है कमेटी, हमारी अमन कमेटी जो है हमेशा जो है इस्तकबाल करती है राम बारात का, और हमें खुशी होती है कि हमारे इलाके से राम बारात निकलती है और हमारा भाईचारा, कारोबार, अब 2 दिन बाद ईद मिलादुन नबी का यहाँ से जुलूस होगा, उसमें भी आप लोग स्वागत के लिए लगाएंगे? यहाँ इसी तरह से रहते हैं। और हमारा ईद, बकरीद के ऊपर जो है बड़ा आपस में जो त्योहार आते हैं मिलजुल कर मनाते हैं। मुहर्रम बिल्कुल, आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पता करना चाहता हूँ क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मौके पर? जी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ये पैगाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको ये भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान के झगड़े कराना चाहते हैं उनके मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारना। बिल्कुल। हाँ, ये हमारी जो है यहाँ पर चली आ रही है पूरे ये अच्छा नहीं, अच्छा बोला। हाँ, पुरानी दिल्ली के लिए जो है गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना है। यहाँ पर हर त्यौहार जो है मिलजुल कर मनाते हैं हम लोग, और हर मौके पे जो है एक दूसरे का मतलब साथ देते हैं। और ये जो है हमारा ये 40 साल से चल रहा है हमारा पूरा ये प्रोग्राम, आज तक जो है वैसे ही चल रहा है। 40 साल से 40 साल काम कर रही है, 40 साल काम कर रही है ये। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वैसे काम कर रहे हैं और इसके इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। सब लोग हमें अप्रीशिएट करते हैं इस वाली बात को कि हम जो है चाहे वो मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, हम सबके जो फेस्टिवल होते हैं वो इसी तरह से आपके सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे? ये कह रहा था जो हिंदू मुसलमान झगड़ा चलाना चाहते हैं उनके मुंह पे तमाचा है कि हम लोग जो है ना, अच्छी बात है, हम लोग ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हम लोग भाईचारा हमारे इस इलाके में, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग आपस में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। आज वो आए और आकर के देखें। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये शिव पार्वती की एक झांकी है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सोचिए लाल कुआं बाजार, जहाँ पर मैंने कहा मिक्स आबादी वाला ये इलाका है और यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहते हैं। जहाँ मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आती हैं, वहीं गूंज होती है। मैंने जैसे कहा, जहाँ मस्जिदों से अजानों की आवाज़ों की गूंज होती है, वहीं मंदिरों से यहाँ घंटों की आवाज़ें और पूजा पाठ भी सुनाई पड़ता है। बराबर में ही ये लाल मस्जिद है लाल कुआं पर, और इसके बराबर में जीनत महल के पास में श्री दुर्गा मंदिर है। तो एक ये इलाका जो पहले भी इस बात का गवाह रहा है, जिन लोगों ने यहाँ आकर बदअमनी फैलानी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त में भी, जब दुर्गा मंदिर वाला मामला हुआ, जब भी आप लोगों ने एक बहुत शानदार पैगाम दिया था एकता का और भाईचारे का। हाँ, वो तो हम एहसानमंद हैं सबके, और खास करके जो हमारी यहाँ की पुलिस थी उसने इसमें जो है काफ़ी मदद करी है पुलिस ने, और इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा और उसके अंदर जो है भाईचारा रहा और इलाके वाले एकदम एक करा उन्होंने, हिंदू मुस्लिम मिलकर के उस झगड़े को जो है किसी भी तरीके से जो भी इसी लाल कुआं पे, ये लाल कुआं गवाह बना था उस वक्त में कुछ ऐसे लोगों की शरारत का, जिन लोगों ने यहाँ आकर के बदअमनी कायम की, लेकिन आप लोगों ने कम्युनल हार्मनी का एक सबूत दिया
और बाकायदा जब यहाँ उस वक्त एक अमन मार्च निकाला गया था तो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर निकाला और आपने उसमें बहुत अच्छा एक पैगाम भी दिया था। हाँ, स्वागत किया था। हाँ, ये उस वक्त की बात है जब आए दिन यहाँ फसाद हुआ करते थे, तो उस वक्त जो है हम लोगों ने एक झंडा बुलंद किया हिंदू मुस्लिम एकता का, और उसमें जो यहाँ के कारोबारी लोग हैं और रहने वाले सबने मिलकर के यहाँ अमन मार्च निकाला और एक अमन कमेटी का जो है नींव पड़ी, जिसको आज तक हम लोग चला रहे हैं। उसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, अमन कमेटी दिल्ली का। और ये अमन का सिलसिला उसी टाइम से चलता आ रहा है और हमने ये माहौल बनाया है कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ पर कोई फिरकावारियत तो या इस तरह की गलत बात नहीं फैलने। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि हमने लगातार यही कोशिश की है कि हमारे इलाके में कोई फिरका वाराना तशद्दुद ना हो और बदअमनी ना फैले। एक और झांकी आपके स्क्रीन पर। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, हालांकि इस वक्त में अंधेरा है लेकिन कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये मेन लाल कुआं रोड पर मस्जिद सनूजी की इस वक्त मीनारें नज़र आ रही हैं। ये मस्जिद दिखाई दे रही है और नीचे से गुजरती हुई ये राम बारात दिखाई दे रही है। क्या खूबसूरत तस्वीर है। मैं आपसे फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें, इसको देखें और ये पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोने कोने में, भारत के गोशे गोशे में ये तस्वीर जानी चाहिए कि जिस तरह का प्रेम, प्यार, कम्युनल हार्मनी, भाईचारा और सांप्रदायिकता, सौहार्द यहाँ पर है, वो कहीं और आपको देखने में नहीं मिलेगा। आज चाहे भले ही कितनी ही कोशिश लोग करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करें, आज चाहे कितनी ही कोशिश करके तरह तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत में गंगा जमनी तहजीब यही है जिस परंपरा को सदियों से ये लोग यहाँ निभाते और उसको, उस रिवायत को अपनाते आ रहे हैं, वो यही है जो आपके स्क्रीन पर है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंदिरों से जहाँ घंटों की आवाज़ें और पूजा की हमें आवाज़ सुनाई देती है, वहीं इन मस्जिदों की मीनारों से और यहाँ से आने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी लाल कुआं बाज़ार में मैं दिखाऊँ आपको, एक पीछे पूरी लंबी एक बारात है, राम बारात, जो आज यहाँ निकल रही है। रामलीला के यानी दशहरे के दूसरे दिन, जब समापन के बाद, भरत मिलाप के बाद फिर ये राम बारात निकाली जाती है और आज फिर ये पूरा जो रामलीला का जो प्रोसेशन पिछले 10 दिन से बराबर चला आ रहा था, आज उस पर विराम लग जाएगा, वो आज रुक जाएगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आप सोचिए, एक तो फ्राइडे और फिर इसी लाल कुआं से, जहाँ से 2 दिन बाद ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी, प्रोसेशन भी यहाँ से होकर के गुजरना है। इसी जगह, इसी रोड से आप देखें तो इस वक्त राम बारात गुजर रही है। यही वो जगह है जिस जगह जगह होली का दहन भी किया जाता है और यही वो जगह है जहाँ से मुहर्रम उल हराम के दौरान यानी 10 मुहर्रम पर, यौम आशूरा पर ताज़िए लोग निकालते हैं अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से। और यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसी को भारत की अनेकता में एकता कहा जाता है। यही है अनेकता में एकता और यही भारत की अखंडता है। जैसे इन लोगों ने अभी बताया कि पिछले कुछ टाइम पहले जिस तरीके से लाल कुएं पर हालात ख़राब हुए, कुछ शरारती तत्वों ने आकर के कहीं से तोड़फोड़ की थी और कुछ माहौल को ख़राब करना चाहा था, लेकिन यहाँ रहने वाले तमाम अमन पसंद हिंदुओं ने और यहाँ रहने वाले तमाम अमन पसंद मुसलमानों ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा दिया और उसके बाद एक शांति मार्च निकाला गया था और उस मार्च में इन लोगों ने बहुत दिल से स्वागत किया था, इस्तकबाल किया था अपने उन हिंदू भाइयों का इन मुसलमान भाइयों ने। मैं आपको दिखा दूँ एक और झांकी जिसका ये तमाम मुसलमान लोग स्वागत कर रहे हैं और पूरी इज्जत के साथ में, उनका एहतराम के साथ में अमन कमेटी की तरफ से इन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। एक और झांकी आपके स्क्रीन पर।
ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, दिखाई ले के गए हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, बेहद एक प्यारी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये जो इनके जिम्मेदार लोग हैं, जो इनके जिम्मेदार हैं, जो कमेटी है रामलीला की, उसके तमाम लोग इस वक्त में ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपके स्क्रीन पर इनका स्वागत किया। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सुंदर, आप लोग को बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हिंदू और मुसलमान धर्म का बहुत प्रचार है। एकता बहुत को ले, मुसलमान भाइयों की एकता, हमारी रामलीला की एकता बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। एकता का प्रतीक इस वक्त में मैं आपको दिखा दूं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? फिदा हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और दुआ यही करेंगे, दुआ यही करेंगे हाँ। कि हमारी एकता ऐसी ही बनी रहे, वाह बहुत खूब बने। बहुत खूब। ये कह रहे हैं कि दुआ यही करेंगे कि हमारी एकता इसी तरह से बना रहे जिस तरह से इन बाबूजी ने बोला है। बहुत ही शानदार बात। आप आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े। क्या खूब तस्वीर है इस वक्त भारत की जो आप देख रहे हैं। तमाम हिंदू मुसलमान भाई मिलकर के कह रहे हैं कि यही एक एकता है और भारत को बढ़ाने की, डेवलपमेंट का, इस देश को तरक्की देने की एक यही है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर इसी तरह से ईद, होली, दिवाली पर्व मनाएं और ऐसे ही एक दूसरे के 30 त्योहारों का स्वागत करें। क्या खूब कहा है इन्होंने और क्या खूब ये तस्वीर दिखाई दे रही है। अद्भुत, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इस वक्त में आए हमारे पास अपनी बात रखने के लिए। मैं आपको बताऊं, मुझे ये कोई दिखावे की बात नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और आप लोगों तक पहुंचाने में जो खुशी हो रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पुरानी दिल्ली का लाल कुआं बाजार, एक मिक्स पॉपुलेशन का इलाका जो आज पूरे भारत में, यहाँ से तस्वीर आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं, वो एक पैगाम देती है, एक मैसेज देती है कि लोग देखें। ये संदेश है खासतौर से ऐसे लोगों के लिए कि जो आपस में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, फरोग देते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। रामलीला कमेटी के ये तमाम लोग हैं जिनका
मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया है और बहुत खुश होकर के ये लोग यहाँ से आगे बढ़े। और उन्होंने कहा भी, मैंने जब पूछा कि आप क्या कहेंगे आज के इस माहौल को, इस तस्वीर को देख के, तो कहते हैं कि हम तो फिदा हो गए इन तमाम भाइयों के ऊपर, जो तमाम मुस्लिम हजरात यहाँ खड़े हैं, जो मुअज़्ज़िज़ लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा कि हम फिदा ही हो गए। ये मैं आपको दिखा दूँ एक और शिव पार्वती की ये झांकी यहाँ से गुजरते हुए। सरकारों को भी समझना होगा कि जब देश के हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत से और भाईचारे से रहना चाहते हैं, जब देश के हिंदू और मुसलमान सब आपस में मिलकर के तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, इस भारत को अखंड भारत और एक वो भारत जो विश्वगुरु की तरफ गामजन है, जो बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड, प्यार मोहब्बत कायम रहेगी तो वो तभी मुमकिन है। और वो तभी मुमकिन है जब सारे समुदाय मिलकर, सब एक साथ मिलकर इसी तरह से आगे बढ़े, तरक्की करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रहे। एक और झांकी आपके पीछे, आपके स्क्रीन पर। क्या खूब लिखा है नईम राजा ने, मेरी दिल्ली मेरी शान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। मेरी दिल्ली मेरी शान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। बहुत शानदार लाइन लिखी है नईम राजा ने, बहुत खूब। शाही पठान लिख रहे हैं कि ये वीडियो देख के ओवैसी और योगी जी फैन जो नफरती हैं उनके, अच्छा आगे गाली लिखी है, सॉरी, ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। एक बार मैं आप लोगों का फिर से लाल कुआं इलाके में, पुरानी दिल्ली के इस बाज़ार में, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा ये हार्डवेयर बाज़ार है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। इस बाज़ार से आज राम बारात का निकलना हो रहा है और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि इनका मिठाइयों से, मीठी मिश्री और सौंफ से और फूलों से स्वागत किया जा रहा है। मुस्लिम समाज यहाँ सदियों से इसी तरह से ऐसे ही इन लोगों का स्वागत करते आए हैं। और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ जो वाकई बहुत अद्भुत, बहुत शानदार तस्वीर है। अमन पसंद हिंदुओं की, अमन पसंद मुसलमानों की इस वक्त में ये एक ऐसी पहल है जो हमेशा हमेशा के लिए मैं कहता हूँ, ये दुआ है कि कायम रहनी चाहिए। और भारत इसी तरह से तरक्की कर सकता है जब सब एक होकर के चलें। जो लोग नफरत फैलाते हैं या जो लोग माहौल के अंदर आलूदगी पैदा करते हैं, जो माहौल को ख़राब करते हैं, जो फ़िज़ा को बदअमनी फैलाते हैं फ़िज़ा में, उन लोगों को ख़ास तौर से ये देखना चाहिए कि एक आम मुसलमान
एक अमन पसंद हिंदू और एक अमन पसंद मुसलमान के लिए एक बेहतर और मजबूत समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं अभी एक कमेंट और भी पढ़ रहा हूँ, ये लिख रहे हैं कि फरहान भाई खुलकर क्यों नहीं कहते कि कौन नफ़रत फैलाता है। मैं आपको बता दूं, जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और इसमें खुलकर कहने की बात नहीं है, बहुत समझने की बात है कि वो फिर ना हिंदू है ना वो फिर मुसलमान है। जैसे एक दहशतगर्द अगर दहशतगर्दी फैलाता है और अगर उससे ईमान का पूछा जाए तो ना मुसलमान, इस्लाम कहता ही नहीं है दहशतगर्दी फैलाने को, और अगर कोई दहशतगर्द है तो वो फिर मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर एक अमन पसंद हिंदू है और उनके बीच में कोई ऐसा शख्स है कि जो घुस कर के उसमें आकर के बदअमनी फैलाता है, और ये जग जाहिर है, ये दुनिया जानती है कौन माहौल को ख़राब करना चाहता है और किसको फ़ायदा है, किसकी सियासी रोटियां सिक रही हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आवाम नहीं चाहती, लोग चाहते हैं इस बढ़ती महंगाई से लड़ना, जूझना को ख़त्म करना। लोग चाहते हैं इस बढ़ती महंगाई के ऊपर काबू पाया जाए, लोग चाहते हैं तरक्की हो, लोग चाहते हैं रोज़गार मिले, तालीम मिले, महंगाई कम हो, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। लोग चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य हो, और जो लोग नहीं चाहते वो आप बखूबी समझते हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं आज इस वक्त रामलीला में, इनका स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल के रहें, और मैं भी अपनी मेरी एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, उससे मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, वो यहाँ नहीं आ सकती है, लेकिन मैं उसको दिखा रही हूँ कि हम सब मिलके किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। मैं अभी ये बैंड थोड़ा कम हो जाए, आपसे सवाल दोबारा पूछूंगा, आप यहीं रहिए, आप जाइए नहीं। एक बच्ची है बहुत अच्छी, यहाँ इस वक्त पहुँची है, इस वक्त यहाँ पहुँची हुई है, और ये कहती है कि इस परंपरा को मैं यहाँ दिखाने आई हूँ। इनकी कोई दोस्त हैं वो भारत से बाहर हैं, और ये उनको यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता की तस्वीर दिखाने आई हैं। पहले ये बैंड, उसके बाद एक और झांकी। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था, आप एक बात कंटिन्यू करना चाह रही हैं, किस मकसद से पहुंची हैं, क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है रामलीला का, हम यहीं पे रहते हैं बचपन से, ओल्ड दिल्ली में। क्या नाम है आपका? अरूबा। अरूबा। तो अरूबा, आज आप यहाँ आई हैं, क्या मैसेज है, और कहाँ आपकी फ्रेंड है, देश से बाहर है जिनको दिखाने आई? वो यहीं रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, बट इतनी रात को नहीं आ सकती है यहाँ पे, नॉन मुस्लिम है, बट चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा शौक है उसे रामलीला का, और मुझे भी हमेशा बचपन से शौक रहा है, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं, हर साल पूरी पुरानी दिल्ली निकलकर हम मिलकर देखते हैं, और यू कैन सी दिल्ली के यहाँ पे किस तरह हम लोग भाईचारे से मिलजुल के रहते हैं, सबका वेलकम करते हैं, एवरीवन इज वेलकम दैट होटल। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत खुश है अरूबा। इस टाइम में अरूबा अपने दोस्त के साथ आई है। क्या नाम है आपका? फरहीन। अच्छा, फरहीन। तो फरहीन, आपको कैसा लग रहा है आप यहाँ रामलीला में पहुंची हिजाब में? It feels so good. There are so many religions being brought together. It's such a beautiful atmosphere. It's a very beautiful atmosphere. फरहीन, एक मिनट, आपको इंटरप्ट करूं, एक मिनट रुकिए। अरूबा साथ आइए। उस वक्त क्योंकि बैंड की आवाज की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पाई, क्या कहना चाहेंगी फरहीन? It's a very beautiful atmosphere. So many religions are coming together at this point of time. It is so important and it is such a good initiative from our community.
to organize such an event in this in a rally. And the culture, you see, nobody has to change that culture. Nobody has to change that culture to get accepted. We are here in hijab. ये कह रही हैं कि nobody is here to change the culture and we are in hijab. That means they are representing the Muslim community, the Muslim girls. They are wearing their cultural costume. We are wearing our cultural costume, and we are accepting it together, celebrating it together. बहुत खूब बात कह रही हैं कि हम चाहे भले ही अपने कल्चर और कस्टम को अपने इस हिजाब के जरिए हम दर्शाते हैं, और वो लोग जो इस वक्त रामलीला में जो गैर मुस्लिम बहनें और भाई यहाँ से जा रहे हैं वो अपने अपने कल्चर के हिसाब से अपने कॉस्ट्यूम्स, अपने आउटफिट, अपने कपड़ों में हैं, लेकिन ये कहती हैं कि हम यहाँ वेलकम करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए हैं कि आप देखिए यहाँ से क्या मैसेज जा रहा है। थोड़ा आगे आइए। हाँ, It shows our unity. It expresses our unity. There were so many bans on the hijab, but we are wearing it and expressing it in the front of the another community, and they are accepting it. They are happy with it. They are happy with the hijab. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही प्यारी तस्वीर है जिसको ये लोग इस वक्त, थैंक यू अरूबा, थैंक यू फरहीन, ये दो बच्चियां हैं यहाँ रामलीला का स्वागत कर रही हैं हिजाब में। ये मुस्लिम समाज की तरफ से इनको मिठाई, मिश्री, फूल और सौंफ वगैरह दी जा रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाता है यहाँ से गुजरने वाली, चाहे रामलीला हो या फिर ईद मिलादुन नबी का जिस वक्त प्रोसेशन गुजरता है, जुलूस गुजरता है। और देखिए वहाँ से बदले में इन्होंने फूल दिए, मिठाई दी, सौंफ दी, मिश्री दी, और बदले में देखिए इनको ये बताशा, मीठे वाले जो बताशे और गुलगुले वगैरह हैं, मिठाई है, वो दी गई है। मैं दिखा दूँ ये तस्वीर, यही है अनेकता में एकता, और यही है वो खूबसूरत भारत, अखंड भारत की एक तस्वीर। अगर इसी पर सब चल जाएं और अगर इसी पर ही देश आगे बढ़ सकता है, तो वो इसी चीज़ पर, इसी बात को देखते हुए मैं दिखा दूँ, इस प्लेट के अंदर ये नुक्तीदाने दिए हैं, मिठाई दी है, और साथ ही ये प्रसाद जो है वो इन भाइयों को दिया है जिन्होंने उनको मिठाई, मिश्री और सौंप दी है। बहुत ही दिलकश। जी, अभी हमारे जो कमेटी के आदमी, अमन कमेटी के, उन्होंने स्वागत किया उनका और उन्होंने जो है प्रसाद दिया। यही एक भाईचारा है जो हमारे अंदर कायम है और ये हमेशा हमारे अंदर कायम रहेगा। पर मेरा पैगाम यही है, इंसान से इंसान का वो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। वाह वाह, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। ये जमशेद सिद्दीकी साहब हैं जिनको आप देख रहे हैं, अमन कमेटी के ये सदर हैं, और ये पूरी इनकी टीम है, सारे इनसे एसोसिएटेड लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और इन सब का इसी तरीके से यहाँ पर रहता है। रामलीला का प्रोसेशन हो या फिर मुहर्रम का हो या फिर उसके अलावा ईद मिलादुन नबी का मौका हो या फिर क्रिसमस के मौके पर या गुरु पर्व के मौके पर, जिस वक्त यहाँ से नगर कीर्तन निकलता है, तब भी ये लोग इसी तरह से लोगों का स्वागत करते हैं। तमाम धर्मों के लोग मिलजुल कर ऐसे ही एक दूसरे के साथ ईद, होली, दिवाली मनाते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं इस मौके के ऊपर? जी, ये मैं 1988 से इस संस्था से जुड़ा आपकी हुआ आवाज हूँ। मुझ तक तो ना नहीं रही। हाँ, बोलिए बोलिए। इस संस्था से मैं 1988 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर साल यही देखता हूँ कि यहाँ 1988 से? जी हाँ। ओके। और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो इसी तरह बरकरार है, और हमेशा सब जितने भी हिंदू जुलूस निकलते हैं उसके लिए मुसलमान स्वागत करते हैं, और मुस्लिम जैसे मिलादुल नबी वगैरह है उसके लिए हिंदू स्वागत करते हैं। बिल्कुल यकजा, बिल्कुल एक जैसी बनी। बिल्कुल। आपसे पता करना चाहता हूँ इस मौके के ऊपर आपका क्या पैगाम है? बस यही दुआ है हमारी कि सब में आपस में मोहब्बत भाईचारा बना रहे, सब में यही हमारी कोशिश है, ऊपर वाला कायम रखे इसे। बिल्कुल, कह रहे हैं यही हमारी कोशिश है कि मोहब्बत और भाईचारा बना रहे, ऐसे ही प्यार और मुहाबत इसी तरह से बना रहे।
क्या कहना चाह रहे हैं इस मौके पर, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम लोगों से बड़ी मुसर्रत और खुशी है कि हम भाई एक अच्छा काम कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, भाईचारे के लिए कैसा पैगाम आपका? होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। कवाली जो है भर दे झोली या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत जबरदस्त रामलीला का प्रोसेशन है और सोचिए भर दे झोली या मोहम्मद। तो क्या खूबसूरत इस वक्त इन्होंने यहाँ प्रदर्शन अपना दिया है। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से गुजर तो राम बारात रही है, लेकिन इनकी जो धुन थी, जो लोग समझ पाए होंगे, जो कवाली के वो बोल हैं, वो अशार हैं, भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली, वो इन्होंने इस वक्त में कि जब राम बारात गुजर रही है तो इस धुन को यहाँ सुनाया है। वाकई अद्भुत है, बहुत शानदार है। और बस अब इसके आखिर में ये मैं दिखा दूं, एक झांकी है जगन्नाथ जी की, और उसके जो पीछे सबसे आखिर में है वो सवारी है, उसमें राम, लक्ष्मण, सीता सब मौजूद पीछे। ये एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा ये मंजर, और बिल्कुल करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पे। बार बार कह रहा हूं, जो लोग सांप्रदायिकता फैलाने में यकीन रखते हैं, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, भाईचारे को नष्ट करना चाहते हैं, वो आकर के देखें ज़रा इस खूबसूरती को, भारत की इस तस्वीर को, जहां एक साथ हिंदू भी और मुस्लिम भी और तमाम धर्मों के लोग किस तरह से मिलजुल करके तीज त्यौहार
ईद, होली, दिवाली, पर्व, दशहरा सब मनाते हैं। मैं ये दिखा दूं आपको, इस वक्त इस रथ पर ये प्रसाद लेकर के आए हैं, बदले में उनको मिठाई दे करके आए हैं, मिश्री और सौंफ दे करके आए हैं। बहुत बहुत अद्भुत तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर, ये मैं दिखा दूं आपको। अब एक यही तो चीज़ है, यही चीज़ है, यही पैगाम, यही भाईचारा, यही पैगाम देना चाहते हैं हम कि उनको हमने मिठाई दी, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। यही चीज दिखाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान एकता दिखाना चाहते हैं हम लोगों को। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाना चाहते हैं। कम्युनल हार्मनी की डॉक्टर एफ हक साहब, कम्युनल हार्मनी की एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है अगर हम इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझें तो। क्या कहना चाहेंगे? ये भी है, और कल परसों भी होगी ईद मिलाद का, मुहर्रम का भी होता है। बाकी हौज काजी पर भी हम जो 9 दिन निकलती है रामलीला, उसमें हिंदू भाई सब शामिल होते हैं। उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर के जो है करते हैं। और आज से नहीं, हमारा 40-45 बरस से यही जो है जाहिर है, जब आप कर रहे हैं तो आपके बड़े पहले करते होंगे। हमारे बड़े थे, और वो जो जा चुके दुनिया से वो भी थे, जो उनकी औलादें हैं वो अब हमारे साथ हैं। और इस नेक काम में जो है सब हाथ बटाते हैं, सब पैर कदम से कदम मिला के चलते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने आप अपनी मर्जी से निकल के आते हैं और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये बात बहुत शानदार और कह रहे हैं हम एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं सब। बहुत शानदार एक बात कही है डॉक्टर एफ हक ने कि अपने घरों से लोग जो ये आप देख रहे हैं अपनी मर्जी से, किसी के बुलाए नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। तमाम हिंदू समाज का इन लोगों का स्वागत करने के लिए, ये दिखा दूं आपको, बड़ी तादाद में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं। भले ही पुलिस का और संगीनों का पहरा है, लेकिन इन्होंने कहा कि अपनी खुशी से हम लोग घरों से आते हैं और ऐसे ही सब स्वागत हम लोग करते हैं। यही ये कह रहे हैं कि अब आने वाले 2 दिन बाद जब जश्न ईद मिलादुन नबी का यहाँ से प्रोसेशन जुलूस होगा, तो उस वक्त में भी लाल कुएं की तस्वीर ऐसी ही होगी। और उसमें बहुत से हिंदू भाई हैं जो वेलकम करने के लिए, जुलूस का स्वागत करने के लिए सबील लगाते हैं बाकायदा, और ऐसे ही वो लोग भी बैठते हैं, फूल, गुलदस्ते, मिठाई और मिश्री देते हैं। भारत को जोड़ने की, भारत में अनेकता में एकता की, इत्तेहाद और इत्तेफाक की और कम्युनल हार्मनी की एक यही मिसाल है जो यहाँ देखने में मिलती है। एक आखिरी सवारी है, आखिरी रथ है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अपने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। राम बारात की ये एक आखिरी झांकी है आज की, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सभी एक ही रथ पे सवार होकर इधर आ रहे हैं। और अब बिल्कुल ठीक ये रथ गुजर रहा है लाल मस्जिद, लाल कुआं के नीचे, लाल मस्जिद के नीचे से लाल कुआं पर, और दुर्गा मंदिर के बाहर से। शिव कुमार लिख रहे हैं कि फिर पत्थर कौन मारेगा? शिव कुमार, पत्थर तो वही मारेगा जिसका कोई धर्म नहीं होगा। आप हालांकि अगर इस तरह की बात लिख रहे हैं तो आपको सोचना और समझना चाहिए कि जिस तरह से पत्थर मारने की बात आप लिख रहे हैं, ऐसे आप और भी चीज़ सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में जो लिंचिंग करते हैं, जो निहत्तों को मारते हैं। वो कौन होते हैं? बात वही है, चाहे पत्थर मारने वाले हों या लिंचिंग करने वाले हों, उनका कोई मजहब, कोई समुदाय या उनका कोई धर्म नहीं है। वो सिर्फ इंसानियत के नाम पे कलंक है, इंसानियत के दुश्मन है। एक बार सब लोग आ जाइए, लास्ट है ये, एक बार सब लोग आ जाइए।
आपको एक तस्वीर। यहाँ इन तमाम मुस्लिम भाइयों ने स्वागत किया है अपने यही इलाके के रहने वाले सभी हिंदू भाइयों का, और राम बारात का ये एक आखिरी रथ जिस पर राम जी, कृष्ण जी, सीता जी और हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर अशरफ लिख रहे हैं कि फरहान भाई और मीडिया वाले ये सब क्यों नहीं दिखाते। अब ये तो और मीडिया वाले ही जाने। आप लिख रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपके जज्बात। ये देखिए क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, वाह बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत शानदार। वो स्वागत करने गए थे उनका, लेकिन उन्होंने ही स्वागत कर दिया अपने इन भाई का। बहुत प्यारी तस्वीर। मुझे बेहद खुशी है आप लोगों को ये दिखाते हुए, और जैसे मैंने कहा, जिन लोगों को बुरा लगता हो वो लगे, जिनको अच्छा लगता हो वो अच्छा इसको पसंद करें, जो इसको शेयर करना चाहें वो इसको शेयर करें, जो इसको लाइक करना चाहें वो इसको लाइक करें। लेकिन सच्चाई यही है जो छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये वाकई आपको भी देखने में जो सांप्रदायिक सौहार्द को पसंद करते हैं, ये उनके लिए है। आज ये पिक ऑफ द डे है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। इतनी शानदार तस्वीर जहाँ इन तमाम लोगों का, पंडित जी वगैरह का जो स्वागत है वो इन मुस्लिम भाइयों ने रथ के ऊपर करके किया। सलाम है इनको, सैल्यूट है इनके जज्बे को। जो लोग लिख रहे हैं दलाल मीडिया नहीं दिखाएगा, वो इसको नहीं दिखाएगा, और जो दिखाना चाहता है वो निश्चित तौर पर दिखाएगा। आप लोगों का इस खास पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि 50 मिनट से ज़्यादा की इस कवरेज को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का या भाईचारे का कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये दिल से स्वागत है, ये दिल से इस्तकबाल है उन लोगों का जो हमारे पड़ोस में ही, हमारे साथ में ही, हमारे मोहल्ले में ही, हमारे इलाके में ही साथ रहते हैं, और वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन आज वो इस राम बारात में शामिल थे। तो उनका इतना तो स्वागत बनता ही है। जब कभी आपके घर पर कोई पर्व होता है, कोई शादी होती है, कोई तीज त्यौहार होता है, आपके पड़ोस में रहने वाला, अगर आप हिंदू हैं और कोई मुसलमान घर आता है, और अगर कोई मुसलमान है और उसके घर कोई हिंदू आता है, तो क्या आप उसका स्वागत अपने दोस्त का, अपने भाई का नहीं इसी तरह से करते? एक यही आपको तस्वीर दिखाने की मेरी कोशिश थी। जो लोग लिख रहे हैं ख़ास तौर से गोदी मीडिया के लिए, या किसी ने लिखा कि दलाल मीडिया, हालांकि मैं इन लफ्ज़ों को इससे सहमत नहीं हूँ, वो आपकी अपनी राय है, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाते और क्यों दिखाते हैं ये सारी चीज़ें वो ही जानते हैं। बहरहाल मेरा काम है आप तक अमन और पैगाम मोहब्बत का पहुँचाना, तो वो मैंने यहाँ पहुँचाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित तौर पर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।